बड़ी शर्म वाली बात है कि आप कोई गौ माता एक्सपायर हो जाती हैं तो आप उन्हें इस तरीके से कूड़े के ढेर पे फेंक जाते हैं। बड़ी शर्म वाली बात है, आपको डूब के मर जाना चाहिए कि अगर जब ये जानवर पालतू होते हैं तो ये पालतू लोग अपने घर पे इस तरह के बिल्ले लगाते हैं जब उन्हें दूध लेना होता है। लेकिन जब इसकी अवस्था मैच्योर हो जाती है और वो कसाई के पास कटवाने के लिए ले जाते हैं तो कटवाने से पहले बिल्ले इस तरह गायब कर देते हैं और कसाई के बाद कटवा दी जाती है। उससे कसाई से बचाने के लिए हमारा संगठन तत्पर कार्य कर रहा है। सिर्फ हमारे साथ नहीं, काशी और भी कई लोग हैं हमारे साथ जो तत्पर कार्य कर रहे हैं, तो मुखबिर में सूचना देते हैं ये कि लवेड़ा है, इसी के आड़ में इसको कसाई ले जाते काटने के लिए, सब बचाएगा। नमस्कार, सोनालिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने एक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। हम सभी अपने घरों में पशुओं को पालना पसंद करते हैं, जिनमें अधिकतर आज के जमाने में हम देखें तो कुत्ते बिल्ली तो हर कोई पालता है, लेकिन गौ सेवा जो होती है वो बहुत बड़ी सेवा होती है। तो आजकल हम देखते हैं कि सड़कों पर गौ माता यूं ही घूमती रहती है, उनकी रक्षा करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। तो ऐसा ही एक मामला हमें देखने को मिला काशीपुर में। जैसे कि हम आपको पहले भी कई बार अपडेट देते रहते हैं कि गौ रक्षा दल ने ये किया, गौ रक्षा दल ने वो किया, लेकिन आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि लोग गौ रक्षा करने के लिए एक बिल्ला, आपको पता होगा कि जो पशु होता है उसके कान पे लगाया जाता है, ताकि ये जब गौ या फिर कोई भी ऐसा पशु होता है जो आवारा घूम रहा है, या फिर आवारा ना कहे कि ये कहूँ कि लोग उसका इस्तेमाल करके आवारा गाय को छोड़ देते हैं, यानी कि जब उसका यूज खत्म हो जाता है तो उसे आवारा छोड़ दिया जाता है। तब एक बिल्ला पशु के जो कान है उस पर लगाया जाता है, ये पता लगाने के लिए जब उसका अंतिम समय आएगा तो उसकी जो अंतिम क्रिया है उसका खर्चा कौन देगा और उसकी देखभाल कौन करेगा और उसका जो सारा सामान है वो कौन लेकर आएगा। लेकिन ऐसा ही मामला हमें काशीपुर में देखने को मिला। अभिषेक ठाकुर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बलदेवा फाउंडेशन ट्रस्ट इनके द्वारा काशीपुर में बनाया गया है। यहाँ आपको दिख रही होंगी कई सारी गाय हैं। तो आज अभिषेक ठाकुर जी जो गौ रक्षा करते हैं, गौ रक्षक हैं और गाय का देखभाल जो करना इनका मुख्य कार्य है, ये हमेशा करते हैं, हमेशा हम इनसे मिलते रहते हैं। तो आज क्या हुआ ऐसा जो आपको हमें बुलाना पड़ गया? सभी मेरा प्रणाम। आज समस्या हुई सबसे बड़ी कि लोग आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई गौ माता को एक्सपायर होने के बाद रोड पे फेंक जाता है। आज सबसे बड़ा समस्या का भी नहीं पड़ा। आज हमने सुबह जैसे यहाँ कुड़ीमा से गौवंश के लिए कॉल आई और वहाँ पर हमने जाके देखा तो 9 गौ माताओं को दबाया। आज हमने 9 गौ माताओं में से किसी एक गौ माता का पता नहीं चला कौन किसकी है। उसमें से एक का हमें पता चल गया क्योंकि हम उसके कान पे बिल्ले लगा हुआ था। अब बिल्ले लगा हुआ था, हमने तुरंत नगर निगम में भी सूचित करा और उसके ऊपर हम भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उसमें कार्रवाई करने का कारण ये रहेगा क्योंकि ऐसे कोई और ना फेंके। जब किसी की डेथ होती तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो उसका भी अंतिम संस्कार करना जायज़ है। क्या आपके पास फावड़ा नहीं है घर पे? फावड़ा नहीं है, जेसीबी बुलाइए। जेसीबी महंगी लग रही है, आप खुद 4 जने मिलकर एक गड्ढा खोद सकते हैं। मृतक के लिए आपको कुंडेश्वरी में जगह दे रखी गौवंश, जहां फेंक के आ रहे हैं आप दबा दीजिए। दबा नहीं सकते आप, उसे फेंक जा रहे हैं तो उसके ऊपर कितनी सारी विभिन्न समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जैसे बीमारी फैल रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण में भी समस्या आ रही। लोग जाते हैं तो वहां पे नाक बंद कर लेते हैं, सांस नहीं ली जाती लोगों से। इतनी बुरी स्थिति है वहां पे इस समय। आपसे मैं और जानना चाहूंगी कि कितने लोग अगर ये गाय को छोड़ के जाते हैं, कोई भी जो बीमार गाय होती है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है यहाँ आपकी जो ट्रस्ट है, जो आपने पूरा गौ रक्षा दल बना रखा है, यहाँ पर पूरी जो बीमार गाय होती है या फिर घायल अवस्था में गाय होती है उन्हीं को लाए जाते हैं। जो वो लोग देखे जाते हैं वो वापस देखने आते हैं गाय को? जो लोग एक बार छोड़ जाते हैं वो ऐसा कोई देखने नहीं आता। बहुत लोग आते हैं रातों रात में आके छोड़ जाते हैं कि आप ये रख लो, हम सुबह आ जाएंगे, हम देख लेंगे। कोई नहीं आता। हमने रोज चारा लाना, रोज खिलाना। आप लोग लगा लो जितने इनसे मैं यहाँ ले रखा, मैं 4 महीने से ज़्यादा वही जगह ली। अभी ये भी हमारे बड़े भैया हैं, बड़े भैया के माध्यम से जगह ली गई थी, कही थी मैंने भैया के लिए। तो हमने जितने ये भी गौवंश आप देख रहे हैं, इन्हें रोज 600 रुपये का मेरा चारा आने आना है, रोज आना है। मैं एक पाइप कंपनी में जॉब भी करता हूँ। उस पाइप कंपनी से मैंने मंथली ना लेके मैं रोज के पे आउट लेता हूँ, जितना ऑर्डर देता हूँ उनसे उतना पेमेंट रोज ले लेता हूँ। जितना मुझे रोज अर्निंग मिलती है वो इनकी सेवा में मैं लगाता हूँ। और जब मेरे पास कई बार होता है कि नहीं मिल पाता, मैं मार्केट नहीं कर पाता हूँ, तो 2-4 हमारे भाई बंधु हैं जिनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेता हूँ, वहाँ से मुझे थोड़ा सहयोग मिल जाता है। तो सहयोग मिलता है तो उनका गौ माताओं का चारा चल जाता है मेरा।
जहाँ हम एक तरफ बात करते हैं गौ रक्षा की, गौ सेवा की, लेकिन जब असल में करने का वक्त आता है तो कोई सामने हाथ भी आगे नहीं बढ़ाता है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जो कह सकते हैं अपील की गई है या फिर एक आदेश भी जारी किया गया है कि हर एक जिले में, हर एक जगह पे, हर एक राज्य में जो आवारा गाय हैं उनके लिए, जो अनाश्रित, जिनके लिए कोई आश्रय नहीं है, कोई जगह नहीं है परमानेंट रहने की गाय के लिए, उसके लिए पूरी जगह बनाई जाएगी। और जो हम कहते हैं गौ सेवा करने के लिए हर व्यक्ति को आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि जो गौ माता है, कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन अगर हम गाय की सेवा नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा एक तरफ से पाप भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो सरकार द्वारा ये उत्तराखंड सरकार द्वारा ये बयान जारी किया गया है कि गौ रक्षा के लिए वो आगे बढ़कर आएंगे और हर एक आम व्यक्ति को भी आगे आना चाहिए, गौ रक्षा करनी चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं आपसे और जुड़ती रहूं। बहरहाल मैं आपको बता दूं, कुंडेश्वरी में एक गाय घायल अवस्था में मिली थी जिसकी अब मौत हो चुकी है, लेकिन उसके कान पे एक बिल्ला मिला था। तो अभिषेक ठाकुर जी ने हमें एक बताया कि जो बिल्ला लगाने वाले सेवक थे उन्होंने ना ही कॉल उठाया, ना ही वो उसकी देखभाल करने के लिए आया और ना ही उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आया। तो आप आगे की क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? हमने जो बिल्ला नंबर था, बिल्ले नंबर से जानकारी निकाली तो बिल्ला गाय निकल के आ रही है। वो नन्नू सिंह सन ऑफ खेमपाल सिंह है, जसपुर खुर्द के निवासी हैं, जसपुर खुर्द काशीपुर में रहते हैं। इनके ऊपर हम पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज करेंगे सेक्शन 11 के अंतर्गत, और भी धाराएं लगवाने की कोशिश करेंगे। प्लस इसके साथ साथ पर्यावरण के मुकदमे भी कोशिश करेंगे। पर्यावरण के जिनमें दूषित हो रहा है, जितनी दिक्कत हो रही है, वहाँ से लोग निकल नहीं पाते हैं सांस लेते समय, तो उनके खिलाफ मुकदमा कर देगा। और बाकी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है, जितने लोग दिखेंगे, या कोई वाहन से छोड़ना है तो उसका वाहन सीज करवाएंगे, उसका वो पशु अधिनियम में मुकदमा दर्ज होगा। और जो लोग लवारिस की तरफ फेंक के जा रहा है, हमें कोई फेंकता हुआ नजर आ गया या हमें कोई मिल गया तो हम उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो जैसे कि अभिषेक ठाकुर जी खुद अकेले बढ़ चढ़कर इतनी गायों की सेवा कर रहे हैं, काफी गायें यहाँ पे हैं और काफी लोग इनके ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, काफी युवा जो मिलकर ये एक अच्छी पहल कर रहे हैं और गाय की सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी कह दिया कि हर एक स्थान पर गौशाला बनाई जाएगी ताकि जो गाय है वो आवारा ना घूमे और उनके लिए पुख्ता खाने के इंतजाम भी किए जाएंगे। गौ माता है, इनको संरक्षित करने के लिए, इनको आश्रय उपलब्ध कराने के लिए ऐसी गौ माताएं जो कि निराश्रित हैं, उनके लिए गौशाला का प्रबंध किया जा रहा है। काफ़ी प्रयासों के बाद हमें 3 एकड़ लैंड राज्य सरकार और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त हो गई है, जिसको बनाने के लिए फंड की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। DPR बनाया जा रहा है। निकट भविष्य में उसमें धनराशि हमें प्राप्त हो जाएगी। उस धनराशि से हम एक अच्छी कुमाऊं स्तर की, पूरे कुमाऊं में जो है सबसे बड़ी गौशाला के रूप में उसको बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। शीघ्र ही जो है इसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक जो है गौ की परेशानी की बात है, उनके द्वारा जो है शहर को गंदा करने की बात है, उस संबंध में भी हमने एक अपनी डेयरी नीति अपने बोर्ड से पास कराया है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। दंड लगाएंगे लोगों को। और मैं इस शहर के सम्मानित नागरिकों से भी ये अनुरोध कर रहा हूं कि जो प्रभावित हो रहे हैं उनको निश्चित रूप से प्रतिवाद करना चाहिए, उनको टोकना चाहिए, हमारे संज्ञान में भी विषय को लाना चाहिए। साक्ष्यों के साथ अगर विषय हमारे संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हमने पूरे शहर में लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचनाएं प्रसारित की है कि आपके द्वारा यदि अपने जीव को, अपने गाय को, अपने भैंस को रोड पे छोड़ा जाता है तो यह जो है विधि विरुद्ध आपका कर्तव्य कार्य है, इस पे आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निकट भविष्य में जब हमारी डेयरी नीति जो उपविधि है वो प्रकाशित हो जाएगी सरकारी गजट में, उसके उस एक्ट से हम जो है उस विधि से लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी करना शुरू कर देंगे। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।